आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन एथरोस्क्लेरोसिस के बारे में। और अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। और अगर उन वर्ड्स की बात करें कि वो कौन से हैं तो उसमें हम देखते हैं आर्थर और स्क्लेरोसिस। अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो आर्थर है उसका मतलब क्या है, पॉरेज, जिसे उर्दू में दलिया कहा जाता है। इसी तरह से स्क्लेरोसिस की बात की जाए तो इसका मतलब है हार्डनिंग, मतलब ये कि सख्त होना। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि किसकी डायग्राम है, एक नॉर्मल आर्टरी की और एक ऐसी आर्टरी की जिसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि मटेरियल जो है वो इकट्ठा हुआ है जिसे प्लैक कहा जाता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि इस डिजीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक प्लैक। अब हम देखते हैं कि ये जो डिजीज है इसमें जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक प्लैक डेवलप हो जाता है आर्टरी के अंदर। अब अगर हम फर्दर बात करें कि आर्टरी क्या होती है तो हम देखते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती हैं। वो वाली ब्लड वेसल्स जो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। और इन आर्टरीज में जब प्लैक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। अब अगर हम फर्दर ये बात करें कि ये जो प्लैक है ये किसका हो सकता है, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो प्लैक है हो सकता है कि इसमें फैट्स हो, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, या इसके अलावा ब्लड में जो और सब्सटेंसेस है वो यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्लैक कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर डिटेल में देखें तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम आर्टरी की वॉल को देख लेते हैं जहाँ पर ये डेपोजिशन होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आर्टरी की वॉल को देखा जाए तो वो काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तरह से एक्सटर्नल इलास्टिक टिश्यू है, फिर हम देखते हैं कि फर्दर स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट हैं, इंटरनल इलास्टिक टिश्यू, और हम देखते हैं कि जो बिल्कुल इनर लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है, वो एंडोथीलियम, एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी हुई है। अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये यूजुअली स्मूथ और अनब्रोकन होते हैं ताकि आर्टरीज में से ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथली हो सके, बगैर किसी रुकावट के जो ब्लड है वो आर्टरीज में से फ्लो करे और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और बॉडी के जो हिस्से हैं फिर फर्दर उनसे कहाँ तक पहुंच सके। मतलब ये कि मटेरियल जो है हम देखते हैं कि हमारे ब्लड से सेल्स तक पहुंचता है तो वो सारा स्मूथ फ्लो की वजह से होगा। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम एथरोस्क्लेरोसिस की बात करें कि ये कब स्टार्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आर्टरी की जो लाइनिंग है उसमें कोई इंजरी आ जाए, किसी भी डिजीज की वजह से वहां पर कोई डैमेज हो जाए, तो जब डैमेज होगा तो फिर क्या होता है कि हमारे ब्लड में स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जिन्हें कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स में फर्दर हम देखते हैं कि सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कि मोनोसाइट्स कहा जाता है। अब ये जो मोनोसाइट्स हैं अगर इनकी बात करें, मोनोसाइट्स और टी सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि बॉडी के कोई सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए या कोई इंजरी आ गई है। तो अगर हम साथ में डायग्राम से देखें तो हम पहले साथ में नॉर्मल एक ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल हमने बात की थी कि एंडोथेलियल सेल्स हैं, इंटरनल इलास्टिक टिश्यू, इसी तरह से स्मूथ मसल सेल हैं। अब अगर हम एक ऐसी आर्टरी की डायग्राम ले आए जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसमें इंजरी हो गई है, कोई जख्म हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने के बाद वाइट ब्लड सेल्स में कौन से वाले सेल्स को, मोनोसाइट्स को, और इसके अलावा हम देखते हैं कि टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये वाले जो सेल्स हैं मोनोसाइट्स और टी सेल्स के कहाँ पर आएंगे, एट द साइट ऑफ इंजरी, मतलब जहाँ पर इंजरी हुई है। फर्दर हम देखते हैं कि जब ये सेल एंटर होते हैं आर्टरी वॉल में तो एंटर होने के बाद वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो सेल्स बनते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फॉर्म सेल्स में, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं फैटी मटेरियल्स को, और उसमें भी स्पेशली हम देखें तो हम देखते हैं कि किसको कलेक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि इन द मीन टाइम क्या होता है कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं मिडल लेयर से, कहाँ पर मूव करते हैं, लाइनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल में, और वहाँ पर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो स्मूथ सेल्स हैं इनकी क्या हो रही है, ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये मूव करना स्टार्ट हो गए और मूव करके ये वाला जो रीजन है जहाँ पर फॉर्म सेल्स प्रेजेंट है ये वहाँ पर आ जाएंगे। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये जो कनेक्टिव और इलास्टिक टिश्यू मटेरियल्स जो है यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लड में क्या
क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। और हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल फॉर्म में, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, जब वो इस क्रॉस करता है किसी ऐसे रीजन से जहां पर हम देख रहे हैं कि एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, तो फिर उसको क्या मिलता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है, तो वो एंटर होना स्टार्ट हो जाता है आर्टरी वॉल में। अब हम देखते हैं कि अब साथ में किस किस की एक्यूमुलेशन हो गई है इसमें। अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि अब ये टोटल एक्यूमुलेशन की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि फैट लोडेड सेल्स हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि और मटेरियल्स जो ब्लड में प्रेजेंट है जैसे कि कैल्शियम हो गया, ये सारा मिलके यहाँ पर एक डिपॉजिट सा बना देते हैं जिसे प्लैक कहा जाता है। और इसे हम देख रहे हैं क्या कहते हैं, एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, जो कि हम देख रहे थे कि किस तरह से बनता है। फर्दर हम देखते हैं कि जब ये प्लैक बनता है तो प्लैक बनने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर्टरी वॉल थिक हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी। और बल्ज होने की वजह से वहाँ पर जो ल्यूमिन है वो थिन हो जाएगा, मतलब ये कि वहाँ पर जो ब्लड के गुजरने का रास्ता है वो तंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो अगर हम नॉर्मल की बात करें, ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, ल्यूमेन। तो नॉर्मल अगर ल्यूमेन को हम कंपेयर करें किसी ऐसे आर्टरी के साथ जिसमें प्लैक प्रेजेंट है, तो हम देख रहे हैं कि उसका ये वाला जो रीजन है वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो इसके कम या रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मली ब्लड जो है जिस तरह से पहुंचता है सेल्स तक वहां से नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये कि ब्लड के जरिए से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो उस तरह से नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या फिर अगर ये प्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा अगर ग्रो कर जाए तो ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप भी हो सकता है। अब अगर हम फर्दर रिस्क फैक्टर की बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को बढ़ा देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला रिस्क फैक्टर स्मोकिंग। मतलब ये कि अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता है तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमने जैसे बात की थी कि प्लैक में मेनली क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो भी इस डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम डिजीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी मतलब ये कि मोटापा जो है वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर हम ऐसी डाइट लें जिसमें फैट्स की कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अल्कोहल इनटेक जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अगर हम फर्दर दोबारा से उसको रिकॉल करें तो हम देखते रहे कि अगर एक आर्टरी की जो वॉल है उसमें एंडोथेलियल अगर डैमेज हो जाए तो उसके डैमेज होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होकर मोनोसाइट्स और टी सेल्स को वहां पर भेजता है। और ये जो मोनोसाइट्स और टी सेल्स है वहां पर फॉर्म सेल्स बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्दर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमने फर्दर देखा कि वहां पर क्या क्या है, मतलब एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फैट लोडेड सेल्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उनको रास्ता मिल जाता है, वो भी वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे मिलके एक डेपोजिशन सी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि प्लैक कहा जाता है। और जब ये आर्टरी में इस तरह से बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक, जो कि आज हमने स्टडी किया।